जोहार साथियों, सभी पत्रकार बंधु को मेरी ओर से आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, आभार। हमारी ओर से जो डिमांड की गई और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी पत्रकार बंधु पहुँचे हैं। आज भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य होने के नाते और विधायक प्रत्याशी 84 होने के नाते भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेके राजस्थान के अंदर अनेक पार्टियां उतरी है। इसी अनुरूप हमारे दक्षिणी राजस्थान में विभिन्न मुद्दों को लेके हमारे भारत आदिवासी पार्टी 17 सीटों पे उतरी है। इसके अलावा अन्य 10 सीटों पे हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर 27 विधायक प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं और हमारी टीम पुरजोर तरीके से इन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है और यहाँ का जो वोटर्स है और हमारी भारत आदिवासी पार्टी है वो तय करेगी राजस्थान की सरकार किसकी बनाएंगे। तो आज हमारी जो पार्टी का जो संविधान है, हमारी पार्टी के जो उद्देश्य हैं और हम जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, इन मुद्दों को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी का अपना संविधान होता है। हमारे भारत आदिवासी पार्टी का गठन जो हुआ, उस गठन होने के पीछे ये मुख्य वजह ये रही कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बारी बारी से राज किया, लेकिन यहाँ पर देखें मूलभूत जो भौतिक सुविधा है, उन मूलभूत भौतिक सुविधाओं को लेके भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उस पर भी कांग्रेस बीजेपी ने आपस में कहीं न कहीं इस क्षेत्र के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। और यहाँ पर हमारे गोविंद गुरु महाराज, संतसुरमाल महाराज का भक्ति क्षेत्र रहा है। उनके जो भक्ति के अंदर उद्देश्य थे कि यहाँ पर बिल प्रदेश जो बनना चाहिए, तो उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत आदिवासी पार्टी भी इस एरिया को बिल प्रदेश बनाने के लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में अनेक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके हम मैदानी में उतरे हैं और हमें पूरा भरोसा है और हमारी जो जिस मजबूताई से हम लोग उतरे हैं, उन मजबूताई को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी दोनों बौखलाई गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर इस क्षेत्र में हमारे लिए भी काम कर रही है, लेकिन हमें हमारी पार्टी पे, हमारी विचारधारा पे, हमें खुद पे भरोसा है कि हम दोनों पार्टियों को मात देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी अनुतोष भाई रोहत, जो डूंगरपुर से जिला अध्यक्ष हैं, वो आपके सामने आगे की जो हमारी जो रणनीति है या हमारे जो हम जिस मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का जय जोहार। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुछ बातें हैं जिनको लेकर के हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हम आपको बता दें। इसके अंदर मुख्य बिंदु जो है वो हम आपको बता देते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित समाज व्यवस्था को धरातल पर लागू कराने के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में लाए हैं। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को खनन से बचाकर जैव विविधता संरक्षण करेंगे हम लोग। राज्य के जिस गांव में 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास रहते, उस गांव को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कराएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों की वजह से जो पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को बंद कराने के लिए हम गुजरात की तर्ज पे इस एरिया को अंग्रेजी शराब मुक्त करवाने की डिमांड लेकर के आपके बीच में है। राज्य की सरकारी विद्यालयों में गरीब, पिछड़े, वंचित वर्गों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसमें जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक दूसरे जो शैक्षणिक गतिविधियां हो रही है, दूसरी जो गतिविधियां कर रहे हैं, उन गतिविधियों को हम बंद कराने की बात कर रहे हैं, ताकि तमाम प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां भी स्कूलों में जो कराई जा रही है वो गलत है, उसको रोका जाए और मात्र स्कूल के अंदर पढ़ाई कराई जाए। ये हमारा घोषणा पत्र में है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों और सरकारी अस्पतालों में जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भराया जाएगा सरकार में रह करके। राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में कृषि, पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जिला खनिज फाउंडेशन DMF की राशि विद्यालयों में खाली रहे, रिक्त पदों के लिए जारी करी जाए, वहाँ संविदा पे कर्मचारी लगा करके पढ़ाई करवाई जाए।
राज्य में वनाधिकार कानून 2006 के पट्टे जिन क्षेत्रों में नहीं मिल पाए उन क्षेत्रों में पट्टे जारी कराया जाए। और सरकार को हम तो वन विभाग की एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो वन विभाग के अंदर हमारे लोग निवासरत है उन निवासरत लोगों को पट्टे तो जारी कर रही है सरकार, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी भारत आदिवासी पार्टी ये चाहती है कि उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराकर उनके नाम की इंतकाली मोटिवेशन खोला जाए ताकि वो मालिकाना हक उनको मिल सके। जो पट्टा दिया गया वो मालिकाना हक नहीं है वन विभाग के अंदर, वो मात्र वहाँ का चारा कटाई, लकड़ी कटाई, फल फूल बीज का मात्र मामला है, वो वहाँ रह नहीं सकता है। तो ये प्रावधान थोड़ा सा चेंज करे सरकार, इसको हम कहना चाह रहे हैं। राजस्थान में SC/ST व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो हत्या के मामले, मृत्यु या दुर्घटना के मामले, उसमें जो भेदभाव सरकार कर रही है, जो भेदभाव पिछले समय में इन लोगों ने किया, आप लोगों के सामने हम बता देना चाहते हैं। कार्तिक बिल का मामला था, पूजा बिल का मामला था, काकरी डूंगरी के अंदर 2 बच्चे मर गए, उनका मामला था। सरकार ने ना तो कोई मुआवजा दिया, ना उनके घर वालों को किसी प्रकार की नौकरी दी। उसी की उसी के विपरीत या कह सकते हैं हम, जैसे एक कुनाली के अंदर एक हत्या कर दी गई थी राजपूत की, उसके घर वालों को सहायता राशि सरकार ने दी। दोनों सरकारों ने, हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी घोषणा करी 5 लाख की और कांग्रेस के विधायक ने भी 10 लाख की घोषणा करी। तो ये भेदभाव सरकार जो आदिवासियों के साथ कर रही है वो करना बंद कर रही है, हमारा भारत आदिवासी पार्टी कहना चाह रही है आपके माध्यम से। और एक कन्हैयालाल करके व्यक्ति उदयपुर में डेथ हो गया था, उसको भी 50 लाख रुपए सरकार ने और उसके दोनों बेटों को नौकरी दिया। तो ऐसा भेदभाव बंद करा जाए। अपने इस एरिया के अंदर अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारा काम रहेगा, भारत आदिवासी पार्टी आपके बीच में हम जो लोग लाए हैं उसका हम आपके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। इसके माध्यम से विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर निःशुल्क कोचिंग एवं लाइब्रेरी खोलेंगे। जिला मुख्यालय पर एक निजी ट्राइबल शिक्षण संस्थान खोलने का प्रयास करेंगे। अपने विधानसभा में 1 माह में एक सीनियर स्कूल का विजिट कर छात्र छात्राओं से शैक्षिक संवाद करेंगे। अपने विधानसभा में 2 माह में एक कॉलेज का विजिट कर छात्र छात्राओं से शैक्षिक संवाद करेंगे। विधानसभा के 8वीं बोर्ड विद्यालय वार प्रथम स्थान छात्र छात्रा को केरल राज्य शैक्षिक रेल यात्रा कराएंगे। इसी तरीके से आगे है विधानसभा के 10वीं 12वीं बोर्ड विद्यालयवार प्रथम स्थान छात्र छात्राओं को दिल्ली शैक्षिक हवाई यात्रा कराने का हम वादा करते हैं। विधायक मद का 20% बजट शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर हम लोग खर्च करेंगे। विधायक संविधान के अनुच्छेद 51A(H) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रम में अप्रमाणित वेद विद्यापीठ अनावश्यक कोर्स बंद करवाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र में लोकतंत्र, संविधान, न्याय, शांति, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समरसता बनाए रखने के लिए लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी आग्नेयास्त्र बंदूक प्रतिबंधित कराएंगे एवं विस्फोटक पदार्थ, जिलेटिन की छड़े, डिटोनेटर की लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी दुकानों पर प्रतिबंधित कराएंगे ताकि अराजक तत्वों का आदिवासियों पर आरोप लगाने का अवसर नहीं मिल सके। अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानें ग्राम पंचायत की मदद से बंद करवाएंगे। देसी महुआ, दवा दारू, अर्क का लाइसेंस आदिवासी व्यापारियों को दिलवाएंगे। इस मामले में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछले समय में यहाँ के आदिवासियों के नाम पे दारू की दुकानें हुआ करती थी, जो करीबन 4-5 साल से बंद कर दिया है सरकार ने। यहाँ पे जो टेंडर प्रक्रिया है वो एक लॉटरी के माध्यम से करी जा रही है। हर विभाग में वो लॉटरी माध्यम बंद कराया जाए और टेंडर प्रक्रिया में यहाँ के स्थानीय लोगों की द्वारा ही भरा जाए, टेंडर उसके माध्यम से करा जाए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा मुखी के माध्यम से होली बाद विवाह करने वाली भील वंश की बेटियों को चांदी की चूड़ी, गजरा, ज्वाला भेंट कराएंगे। संविधान की 5वीं अनुसूचित अनुच्छेद 244 से एक प्रावधान को प्राथमिकता देते हुए जातीय जनगणना कराकर संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू कराने का प्रयास करेंगे। व्रत, उपवास, पद यात्रा नहीं कर उच्च शिक्षा को वचन देने वाली कॉलेज युवा छात्राओं को 5,000 वार्षिक सहयोग राशि सामाजिक विंग के माध्यम से सहयोग कराएंगे। बाइक राइडिंग, नशा मुक्ति, बर्थडे पार्टी नहीं मनाकर उच्च शिक्षा के लिए हम उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से। BPL परिवारों को पेयजल सुविधा, हेडपंप, बोरवेल दिलाएंगे। अनारक्षित जाति, जनजाति, भूमि विहीन परिवारों को सरकारी बिना नाम चरागाह भूमि में जमीन दिलवाएंगे। भीली बोली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भीली बोली भाषा बोर्ड बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में जमीन संबंधित विवाद को लेकर आदिवासी समुदाय में प्रतिवर्ष हजारों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इनके स्थायी समाधान के लिए जमीन पैमाइश कराई जाएगी।
टीएडी का अलग कैडर बनाकर 10,000 से अधिक आदिवासी समुदाय से प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा। माही नदी पर हाई कैनाल बनाकर प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के डैम एवं तालाबों को भरने के लिए पाइपलाइन से छोड़ा जाएगा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाकर आदिवासी समुदाय के गुजरात पलायन को रोका जाएगा। ये घोषणा पत्र में 1-2 बिंदु और ऐसे हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे नरेगा बहुत अच्छी योजना है रोजगार गारंटी की, उसके अंदर जो दिहाड़ी दी जा रही है वो 255 रुपया है। उस 255 रुपये को हम विधानसभा सदन में और केंद्र में ये कहना चाहते हैं कि एक आम नागरिक का हक बनता है कि उसको कम से कम 500 रुपया दिहाड़ी दी जाए, ताकि जो पलायन हो रहा है गुजरात में, जो लोग जा कर के रह रहे हैं वो नहीं रहे। 500 रुपया मिलने से उसका घर परिवार अच्छे से चल सकेगा। एक पीएम आवास करके योजना है, उसके अंदर जो पीएम लाभार्थी होता है उसको 1,48,000 रुपया दिया जाता है। आज के ज़माने में ये संभव ही नहीं है, लोहा इतना महंगा हो गया, उसको छत बना करके देना है, ये सबसे बड़ी दुविधा है ग्रामीण स्तर पर। वो 1,48,000 में भवन नहीं बना सकता, जबकि सरकार का ये कहना है कि 3,32,000 में एक सुलभ शौचालय बनाए गांव स्तर पे। 3,32,000 एक सुलभ शौचालय बनवाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी प्रमुखता से कि जो 1,48,000 है उसको बढ़ा करके हम 5 लाख करने की मांग करेंगे, ताकि वो व्यक्ति अपना मकान आराम से बना सके और रह सके। ऐसे बहुत सारे बिंदु है। दलित पिछड़े वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी लाए हैं। ला करके आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग विधानसभा में 27 सीटों पे हम लोग जो लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदमी भेज करके हमारे यहाँ के हक अधिकारों के बारे में आवाज़ बुलंद करने की बात करेंगे। धन्यवाद। जय जवाहर। इसमें आपसे एक सवाल है। आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि शराब बंद कराएंगे, गुजरात की तरफ से अंग्रेज शराब बंद कराएंगे, और आगे जाकर के आपने वापस ये कहा कि शराब चालू रखेंगे और ये कहने का मतलब ये डिमांड तो हमारे पुरखों से चली आ रही है, आज से नहीं है। बंद करा एक ही बात आपने शुरुआत में कहा कि प्रतिबंध लगाएंगे और बाद में कहा कि लॉटरी नहीं होकर के टेंडर जो हो रहे हैं, जब तक सरकार बंद नहीं करती है तब तक हमारा कहना है। सरकार से हमारी डिमांड है कि बंद कराने की। इसमें हमारा लाभ जो ले रहे हैं दूसरे लोग, उस लोगों को लाभ नहीं दिया जाए, ये हमारा कहना है। हमारा मूल रूप से जो घोषणा पत्र। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए D Live न्यूज।